हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का जो वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आपके पार्टनर आज सुबह आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। तो देखना चाहती हूँ आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, महसूस कर लीजिए और जितनी भी एनर्जी मैच हो उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। स्ट्रेंथ 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। आप सबके लिए हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीशन भी चाह रहे हैं, गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी इश्यू, इसीलिए हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपसे बात करें। द एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस, एंजल्स प्लीज गाइड करें। जिंदगी की कोई कोई बहुत सारे व्यूअर्स अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस कर रहे हो आप लोग, काम, करियर, ठीक है। बॉटम जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे साइन आ चुके हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो पहली एनर्जी आया है स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर कमिटेड हैं, ठीक है, या उनकी कमिटमेंट हो गई हो या पहले से ही ये कमिटेड थे। देखिए इनके लाइफ में थर्ड पार्टी इशू चल रहा है। आपके पार्टनर बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो आपके पार्टनर हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट करे, बात करें, ठीक है। देखिए मुझे इस एनर्जी के अनुसार आपके पार्टनर किसी कार्मिक से भी डील कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके मन में भी काफ़ी क्वेश्चन चल रहा है, काफ़ी सवाल हैं, चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में गुस्सा भी है और ये भी बात हो रही है कि ये प्रेशर मेरे लाइफ से, बर्डन मेरे लाइफ से ख़त्म होगा या नहीं होगा, कब तक मैं यूं ही अपने आप को तोड़ता रहूँगा या तोड़ती रहूँगी। लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप अपनी दुनिया में व्यस्त हो और मस्त हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स खामोशी के पीछे आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज है और बहुत सारे व्यूअर्स आपका सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग और अपना काम, करियर भी है और अपनी वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। या फिर आपने अपने आप को आपने पहचान लिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो आप स्टक भी हो, ठीक है। स्टक मीन्स हो सकता है आप परेशान हो, मन उदास है, बहुत सारी निगेटिविटी है, कोई ऐसा बंधन है, कोई ऐसा स्टक एनर्जी है जो आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे हो। तो यहाँ पे खामोशी भी है, कुछ लोग के पीछे नॉलेज भी है और कुछ लोग टूट भी रहे हैं और कुछ लोग अपने सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं। देखी जाए आपके पार्टनर की एनर्जी तो देखिए बाबू, यहाँ पे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी की वजह से सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। फिलहाल वो आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक है।
कभी कभी काफ़ी ये पैशनेट हो जा रहे हैं, कभी काफ़ी इमोशंस आ जा रहा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा आपके लिए पागल हो जा रहे हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा इनको अंदर से अट्रैक्शन फील हो रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद आपके पार्टनर को बर्डन, प्रेशर और एनर्जी में ट्रिगर करने वाली एनर्जी भी हो जाती है। तो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करें। फिलहाल वो चाहते हैं कि बात कर कर अपने रिश्ते को हम बैलेंस कर लें, लेकिन आपके तरफ से कोई जेस्चर नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ व्यूअर्स आपके तरफ से जेस्चर नहीं हो रहा है, और ये पर्सन अगर कमिटमेंट भी आपको देना चाहते हैं, फिलहाल उस मामले में ये थोड़ा सा स्टक हैं। चाह कर भी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, चाह कर भी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेज हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टी का तांडव चल रहा है। आपके पार्टनर का दिमाग बहुत गुस्से में भी है। ये गुस्सा सिर्फ थर्ड पार्टी पर नहीं है, ये गुस्सा आप पर भी है। जितना वो गुस्सा कर रहे हैं उतना आपके लिए इमोशंस और प्यार भी है। फिलहाल वो न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं आपसे, मतलब कुछ ऐसी जो आपकी, उनको कुछ, मैं कैसे बोलूँ, आपकी पर्सनालिटी उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इस वक्त। ठीक है, मिलने की चाहत जो होती है वो यहाँ पे दिख रही है। देखिए, अगर द हैंडमैन की एनर्जी है और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 100% है कि आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी ने मचाया है तांडव, और आपके पार्टनर का दिमाग काम नहीं कर रहा है, और इसी डर से ये पर्सन शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो आपसे खुलकर बात करें। कभी लग रहा है चीज़ें छुपाएं। देखिए, यहाँ उन्हें भी लग रहा है कि आप उनसे चीज़ें छुपा रहे हो। ठीक है, उन्हें भी लगता है कि आप उनसे चीज़ें छुपा रहे हो, और आप उनको, हो सकता है फाइनेंशियली भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो सकता है आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, और ये चीज़ इनको बर्डन दे रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन के मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं जो कि बहुत पॉजिटिव भी नहीं है। प्यार है, इमोशंस है, 10 सन की एनर्जी तो अलग सी बात है, बस अपने सिचुएशन, लाइफ के प्रॉब्लम्स जो है आप दोनों के बीच में आ जाता है। ठीक है, और इससे ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये डिस्टर्ब होते हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप इनसे प्यार मांगते हो, उसके बाद आपको उस जगह, प्यार की जगह आपको या तो गुस्सा, फाइटिंग, झगड़े, या प्रेशर, बर्डन, या सेपरेशन मिलता है। लेकिन ये पर्सन न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, और देखिए, इस वक्त मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, हो सकता है कि किसी प्रकार से आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको गाइड कर रही है कि अगर आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको बर्डन, प्रेशर दे रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना माइंड सेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रॉब्लम्स बहुत होंगे, बर्डन बहुत होंगे, लेकिन अगर यही बर्डन, यही प्रॉब्लम, यही एनर्जी रहेगी तो फिर तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, ये फिलहाल इनके मन की एनर्जी है, इनका मूड है। आप जानते ही हो इनके मूड पर सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए आप दोनों की लाइफ में ना बार बार वो चीज़ें रिपीट होती है। ठीक है, हो सकता है मनी से रिलेटेड भी कुछ इशू चल रहे हो सकता है मनी से रिलेटेड भी आप उन्हें हेल्प नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि उनको लगता है कि आपके पास है, लेकिन अब आप उन्हें नहीं दे रहे हो। तो बहुत सारी वेज, अगर फाइनेंशियली आपने सपोर्ट किया है तो ये समझते आप रिच हो, आपके पास बहुत कुछ है, बट आप उन्हें हेल्प नहीं कर रहे हो। इनको आपसे हेल्प की ज़रूरत है। हो सकता है ये कमिटेड है, हो सकता है कि इनके पास अभी जिस तरह के हालात हैं, हो सकता है ये इतना स्टेबल ना हो। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपसे फाइनेंशियली भी सपोर्ट लेना चाहें जहां आप नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ इनको बर्डन, प्रेशर दे रहा है, और उस पर से थर्ड पार्टी का तांडव आप दोनों के बीच में दुनिया ला रहा है। दुनिया ला रहा है मतलब कि यहाँ कहा जा सकता है कि अगर आप उन्हें हेल्प नहीं कर रहे हो तो ये आप पर गुस्सा दिखा रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है। पहली बात, ऐसा होता नहीं है। आप थर्ड पार्टी के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो आपसे अगर फाइनेंशियली सपोर्ट लेते हैं तो ऐसा नहीं है। उससे अच्छा मैं डोनेट कर दूंगी, गरीबों को दान कर दूंगी। जब हमारे समाज, सोसाइटी में हमारी इमेज नहीं रखी जाएगी, सिर्फ मैं इस्तेमाल होता रहूँगा या होती रहूँगी, इससे अच्छा कि मैं वो लोगों को डोनेट कर दूँगी जिसको ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इनकी एक गलत आदत है, और ये यहाँ इस एनर्जी के अनुसार मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको अपने लाइफ से आपको ज़्यादा स्टेबल मान रहे हैं आज। द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपको कुछ ज़्यादा ही अपने आप से रीच समझ रहे हैं। आपके पास सब कुछ है और ये आज टाइम फिश है।
तो इनकी मन की एनर्जी कह रही है ना कि आप उनसे चीज़ें छुपा रहे हो, सबसे बड़ी बात। लेकिन इस पर्सन को प्यार भी आ रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहे हैं। सही पूछिए तो इमोशंस को कंट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन ये डिस्टर्ब हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपकी जानकारी भी ले रहे हैं, या आप सोशल मीडिया पे मिले हो, ये भी हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हो सकता है कि आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो। तो सोशल मीडिया के थ्रू जब आप लोग मिलते हो और प्यार परवान चढ़ जाता है, कभी डिटेल्स जानने की कोशिश क्यों नहीं करते हो भाई? फिर आगे जाकर इशू प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया पे आप लोग अगर अटैच किए हो तो हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी काफ़ी गलतफहमियां हो रही है, बट ये सोशल मीडिया पे आपको स्पाइक कर रहे हैं, या आप दोनों वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, वहाँ भी कुछ ना कुछ जानकारी ये ले रहे हैं। कहने का मतलब नज़र आप पर है। अगर ये थर्ड पार्टी है तो ये जगल करें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। फिलहाल देखा जाए तो उन्हें लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसा अब क्या छुपा रहे हो, ये तो उनके मन की नेगेटिविटी है, उनको कौन समझा सकता है। तो छुपाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इनके मन का ये फितूर है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आप दोनों सोशल मीडिया पे मिले हो, या फिर आप दोनों वर्क प्लेस पे हो, दोनों साथ में काम करते हो। लेकिन यहाँ पे ये कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कॉलीग से हो, फ्रेंड सर्किल से हो, या सोशल मीडिया पे हो, ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, फिलहाल ये पर्सन जो है हिम्मत जुटा रहे हैं कि वो आपसे बात करें, और प्रेशर काफ़ी है, और ये पर्सन की चाहत है कि वो आपसे मिलें और बात करें, ठीक है ना। लेकिन रही बात हायरोफेंट की, तो कहीं ना कहीं यहाँ ये भी दिख रहा है कि इस वक्त आपके लिए ना कमिटमेंट दे पा रहे हैं, और ना ही वो आपके लिए जस्टिस कर पा रहे हैं। हो सकता है अभी जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो उतार चढ़ाव जहाँ चलते हैं कोई भी इंसान डिसीजन नहीं लेता है। तो आप 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख लीजिए कि उनकी एनर्जी कैसी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख लीजिए उनकी एनर्जी कैसी है, ठीक है ना। देखा जाए तो ये आपसे मिलना जरूर चाह रहे हैं। कुछ लोग के लिए कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। कुछ आपकी खामोशी, कुछ आपके परिवर्तन, कुछ आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज, ये जो एनर्जी है ना, उनके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो बहुत ज़्यादा स्टक हैं और परेशान हैं, तो बाबू आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज दिख रहा है, जो कमिटमेंट से इशू है, ठीक है। फिलहाल वो आपसे बात करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, बस यही इनके मन की बात है, और मैं क्या ही कहूँ जो कार्ड्स में आ रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, ट्रैवल जरूर दिख रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड, द सन की एनर्जी है। बस यहाँ पे इनको हिम्मत जुटाना है। लेकिन इनके मन की मनसा हो रही है ना कि यहाँ पे ना कुछ तो आप छुपा रहे हो, क्योंकि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो। देखिए, उनके नज़रों में आप काफ़ी रिच भी हो सकते हो, आपके पास पैसा भी हो सकता है, कुछ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे आप कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो, या तो आप इनकी हेल्प नहीं करना चाह रहे हो, या फिर वजह कुछ और हो सकती है जो कि इस पर्सन को बर्डन दे रहा है। तो बर्डन देने से क्या होगा भाई, जब आप क्लियरिटी ही नहीं दोगे तो बर्डन देने से क्या होगा, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, ठीक है ना। कुछ लोग के लिए तो ट्रैवल दिख रहा है, कॉल मैसेज दिख रहा है। बाकी कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ट्रिगर हो रही है, तो मुझे लग रहा है इस बंदे को थोड़ा सा स्पेस दे देना चाहिए। नहीं, गरज सकते हैं, बरस सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, एंजल्स प्लीज गाइड करें। मैंने कहा ना, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन इन्हें हो रहा है, और अग्रेसिव भी है। देखिए, ये मुझे लग रहा है कोई फीमेल है, फीमेल से और कुछ लोगों से इनकी काफ़ी फाइटिंग चल रही है। गुस्से में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और कहीं ना कहीं इन दोनों में कट्टर लड़ाई नहीं होता, एकदम युद्ध, एकदम एक दूसरे को देखना नहीं, एक दूसरे को पसंद नहीं करना। और कुछ लोगों को हो सकता है कि थर्ड पार्टी कुछ लोगों से मिलाकर आपके पार्टनर से फाइट करवा रहा है या करवा रही हैं, ठीक है।
ये फीमेल है, थर्ड पार्टी है, कुछ लोग हैं और आपके पार्टनर की एनर्जी, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी जितना अग्रेसिव है वो आपके करीब आने के लिए, ठीक है। इसलिए हिम्मत जुटा रहे हैं, मन उदास है, सैड है, बट आपसे ये मिलना चाह रहे हैं। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। फिलहाल वो आपसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि जब तक वो आपसे नहीं मिलेंगे जब तक इनको चैन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कुछ थर्ड पार्टी ऐसे कि आपके पार्टनर को जीना दुश्वार किया जा रहा है, सोने नहीं देता, खाने नहीं देता, पीने नहीं देता, ज़िंदगी जीने नहीं देता। ये मेल और फीमेल जो भी हो, ये जो भी है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खुश रहने नहीं दे रहा है, जीने नहीं दे रहा है। मतलब सांस लिया भी जा रहा है तो घुटन वाली सांस है, ना वो कह पा रहे हैं ना डिसीजन ले पा रहे हैं। एक ऐसे मझधार में फंस चुके हैं जहां वो अपने आप को ही ट्रिगर एंड बर्बाद किए जा रहे हैं, डिस्टर्ब है इतना। लेकिन यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि आपसे बात और मुलाकात हो ताकि इनका बर्डन, दर्द कम हो और बहुत ज़्यादा इन्हें आपके करीब भी आना है। चाहत है अट्रैक्शन भरी और एक नई शुरुआत। लेकिन थर्ड पार्टी जो भी है आपके पार्टनर के लाइफ में कट्टर दुश्मनी, कट्टर लड़ाई हो रहा है एकदम। मैं मतलब इवन कि लीगल इशू तक भी बात जा रही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फाइटिंग झगड़े हो रहे हैं। कुछ थर्ड पार्टी ऐसे कि कुछ लोगों को मिलाकर भी आपके पार्टनर से झगड़े फाइट करवा रही हैं। ये थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर को कोशिश तो बहुत कर रही है कंट्रोल करने का, बस में करने का, लेकिन चारा चल नहीं रहा। तो किसी को बोलकर, किसी से बोलकर आपके पार्टनर को उलझाना, लड़ाई झगड़े फाइट करवाना, ऐसा करवाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो भी करवा रहा है वो सही बात नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया जा रहा है और आपके पार्टनर बहुत अग्रेसिव एनर्जी में है। फिलहाल वो आपके साथ आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, अपने पेन को कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये सो नहीं पा रहे, बेचैन बहुत हैं और यहाँ पे वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन मिलकर ही रहेंगे आपसे, जिस तरह की एनर्जी है। लेकिन इनकी लाइफ की एनर्जी जो है वो सही मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो भी फीमेल है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। किसी के मेल भी हो सकते हैं लेकिन कुछ के लिए फीमेल भी है, जहाँ उनकी फाइटिंग झगड़े काफ़ी हो रहे हैं, इवन कि लीगल इशू तक भी बात जा रही है, ठीक है। इसलिए आपके पार्टनर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इतना ये डिस्टर्ब है, बेचैन है, घबरा रहे हैं, तड़प रहे हैं। शायद आपके पास इस तरफ से आपसे प्यार मिल जाए तो शायद इनको हीलिंग भी मिल जाए और इनके जीवन में एक सवेरा भी आ जाए, सनशाइन भी हो जाए, ठीक है। तो आपके पार्टनर सुबह का इंतज़ार करें, सनशाइन का, ताकि जीवन में वो सवेरा आए, खुशी मिले, प्यार मिले, चाहत मिले। और देखिए आपके पार्टनर तो उलझे हुए हैं, इसलिए 5 ऑफ सोर्ड, द डेविल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। इसलिए आपके पार्टनर इतना डिस्टर्ब हैं। लेकिन यहाँ पे फीमेल की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, लेकिन इस थर्ड पार्टी में बहुत लोग आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी और लोग भी हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फंसाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है और इसलिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, ठीक है। 2-3 मैसेज देख लेती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें। अब इन्होंने गलती की है भाई, तो सज़ा तो भुगतना पड़ेगा ही, डिसीजन इन्हीं को लेना है। अब देख लो किस तरह की ज़िंदगी हो गई आपके पार्टनर की। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना कि आप भी ठीक से खा नहीं रहे हो, सो नहीं रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, रो रहे हो, स्टक हो। इस पर्सन को भी ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन इनके जीवन में जो परेशानियाँ शायद वो भी आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो कहना चाहते हैं कि आप अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, आप ज़्यादा रात तक ना जागें, खाए पिए सोए, चिंता ना करें। चिंता चीता समान होती है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। आप दोनों के बीच में कास्ट इशू आ रहा है तो 100% पेरेंट्स इशू होंगे, लेकिन आपके पार्टनर कहना चाहते हैं मेड फॉर ईच अदर। काश तुम जोर से गले लगाकर कह दो पागल मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। एक बार प्यार पाना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, गले लगा के हक करना, टच करना, छूना, ये वाली वाइब्रेशन है आपके पार्टनर की। नो नथिंगनेस, यू आर माई लाइफ। कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर भी फाइटिंग झगड़े हो रहे हैं, या ये किसी से कमिटमेंट तोड़ना चाह रहे हैं, या तो आपके पार्टनर किसी से कमिटमेंट तोड़ना चाहते हैं, या इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट की और तोड़ दी, लेकिन अभी आपको कमिटमेंट देना भी चाहते हैं। आई मिस यू सो मच, आई लाइक यू, वो आपको बेहद पसंद करते हैं। मेडिटेशन कौन कर रहा है? यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स मेडिटेशन कर रहे हो, पेरेंट्स इशू आ गए, देखें थर्ड पार्टी आए ना। बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है
सेलिब्रेशन आ रहा है, आई मिस यू योर वॉइस, तो कॉल मैसेज भी आ सकता है। ठीक है, तो देख लिया आपने क्या क्या इशू आ चुके हैं। तो बहुत सारे व्यस्त मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, आपके पार्टनर सो नहीं पा रहे हैं लेकिन वो कहना चाहते हैं, आपको बेहद पसंद करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसे होने दीजिए, आपकी पार्टनर आपका साथ देंगे, थोड़ा सा वक्त लेंगे लेकिन आपको कमिटमेंट भी देंगे। आप अपना ख्याल रखिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप एक दूसरे की ज़िंदगी हो, कमिटमेंट भी देंगे। पेरेंट्स इशू, कास्ट इशू एंड थर्ड पार्टी इशू, ठीक है। तो आपके पार्टनर को आपको लेकर प्यार है, इमोशन से चाहत है, आपके पार्टनर तड़प रहे हैं वो आपसे मिलने के लिए। आप दोनों के बीच में काफ़ी गलतफहमियां भी हो सकती है, बट आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत सारे उलझने हैं जो उन्हें कंट्रोल करना, फाइट करना, बहुत सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। बट ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो रीयूनियन भी चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये नंबर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर 9 नंबर, ये सब नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मिनट, घंटे, सेकंड और दिन भी हो सकते हैं, बट प्रेयर प्रार्थना कीजिए, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो ये है जी आज शुभ की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।